Is someone can make the real professional career in AI vibe coding? Yeah, definitely there are many pros and cons of it as well, but you should have some sort of experience in manual coding if you are into AI coding. So अगर आपको अपना रास्ता नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप सही से पैर नहीं रख पाएंगे। कोई नॉन टेक्निकल बंदा कोई एआई को या वाइब कोडिंग इसी रिलेटेड फील्ड में अपना करियर गो थ्रू कर सकता है आगे की ओर? तो वो बिल्कुल इसमें जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स सी बात है। क्या मैं जेमिनी और चैट जीपीटी जो मेरे फ्री मॉडल्स आते हैं उनका यूज करके क्या एक छोटी सी एप्लीकेशन बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं जेमिनी और चैट जीपीटी का यूज करके भी। तो जेमिनी ने अभी अपना CLI लॉन्च किया, उसमें आपको मिलियंस ऑफ टोकन्स पर डे यूज करने को मिलते हैं। मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती है, मान लेते हैं, ठीक है, बट जैसे आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, तो क्या मैं एआई वाइब कोडिंग से आपको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? नहीं, कई जगह पे आप कर भी सकते हैं, नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। So tell me about what is AI coding in simple words. AI coding in simple words is just that you use LLMs to get your content written, and that is in the form of the code, and you give some instructions what you want to get, and it analyzes all your requests and gives you the best results that it can give according to your stack and according to your request. Okay. So tell me the basic difference between the traditional coding and the vibe coding. Traditional coding used to use the manual coding where the programmer used to write codes line by line, and it was very tedious and it took a lot of hours, a lot of time to do things. And since programming is all about dynamics and syntax, and there were a lot of errors happening in the past, but now since we are using AI coding, you don't have that much of errors, and you are able to generate code much faster and get your टास्क डन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें डिफरेंस की, तो एक मेजर डिफरेंस सिंटेक्स का ही रहता है कि जो सिंटेक्स है उसमें लोगों को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। Okay. और जो हमारा AI रिटन सिंटेक्स होता है वो प्रॉपरली बिल्ट रहता है, उसमें हमारे जो कीपैड के टाइपिंग एरर्स होते हैं वो इरेडिकेट हो जाते हैं। Okay. Yes. Like we know the basic understanding about the languages like the Python and the Java, like what the code is written. We know the simple things. Yeah. Like is someone can make the real professional career in AI vibe coding? Yeah, definitely there are many pros and cons of it as well, but you should have some sort of experience in manual coding if you are into AI coding, because you will have to at some point of time understand what is going on. And if you are not understanding what is going on, then you will not be able to manipulate and understand or give proper instructions to get things done, because it is all about understanding at each step where you are. So अगर आपको अपना रास्ता नहीं पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप सही से पैर नहीं रख पाएंगे। तो बस वही चीज़ है कि आपको अपना रास्ता अगर पता चल जाता है तो जो AI है वो आपको उठा के थोड़े जगह पे पहुंचा देगा। तो आपको जो सड़क पे रास्ते में जो कंकड़ आ रहे हैं वो थोड़े से कम महसूस होंगे। Okay. ऐसा तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन जो हर व्यूअर जानना चाहता है हमसे कि कोई नॉन टेक्निकल बंदा कोई एआई को या वाइब कोडिंग में या कोई इसी रिलेटेड फील्ड में अपना करियर या गो थ्रू कर सकता है आगे की ओर? अगर बात करें ऐसे बंदे की जो बिल्कुल नॉन कोडर है, जिसने कभी कोडिंग नहीं किया, तो वो बिल्कुल इसमें जा सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी पड़ेगी, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स सी बात है, क्योंकि आज के समय में LLM से आप काफ़ी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने आप को थोड़ा सा बिल्डअप कर सकते हैं, नॉलेजेबल बना सकते हैं, उस चीज़ के लिए रेडी कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज चाहिए होगी, आप छोटी एप्लीकेशन से ट्राई कीजिए और टू डू लिस्ट टाइप की एप्लीकेशन बनाइए, है ना, छोटे छोटे 1 पेज एप्लीकेशन तैयार कीजिए, कार्ड स्टैक स्टार्ट कीजिए, तो आप कर सकते हैं। बेसिक सी बात। ओके, सो जैसे अभी आपने एक टर्म यूज किया LLM, तो आप मेरे व्यूअर्स को आप कुछ ये बता सकते हैं कि व्हाट आर LLMs एंड व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस LLMs? लाइक उनको हम लोग IDE में यूज कर सकते हैं या इनकी कोई पर्टिकुलर साइट है, फॉर एग्जांपल लवेबल करके, तो आप बता सकते हैं हमको? देखिए, जो LLMs हैं वो हम लोग के लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स हैं, जितने भी हम लोग के GPTs में आते हैं, चैट GPT के हो गए, जेमिनी के हो गए, और ये ग्रॉक के भी आ रखे हैं, क्लाउड के हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं जो कि आपके इनपुट्स को प्रोसेस करके बहुत सारे डेटा सेट्स में से क्रॉल करके आपको एक स्पेसिफिक आंसर देने में समर्थ होते हैं। बहुत ज़्यादा ये कोर्स यूज़ करते हैं, GPUs यूज़ करते हैं,
तो जो आपके आंसर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पहली बात तो जो आप बोलते हैं ये वो नहीं समझते, ये आपके इनपुट को अपनी लैंग्वेज में पहले समझने के लिए तैयार करते हैं, उसके बाद आपको एक आंसर देते हैं। तो जितने भी आपके ये लवेबल हैं, बोल्ट हैं, जितने भी रैपर्स हैं जो एक आईडी की तरह काम करते हैं, आपको प्रीव्यू देते हैं, कोड लिखने में मदद करते हैं और आपको एक इंटरफेस देते हैं जहाँ पे आप अपने प्रॉम्प्ट लिख सकते हैं। तो वो भी आप यूज करके छोटी एप्लीकेशंस बनाना तैयार कर सकते हैं। काफी कॉस्टली है वो, मतलब $20 पर मंथ से स्टार्ट होते हैं, जिसमें आपको काफी टोकन्स मिल जाते हैं। हालांकि हाँ, मतलब उसमें इतना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती जितनी आपको एक आईडी में मिल जाती है। लेकिन अगर आप एक नॉन कोडर हैं, आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनका भी यूज करके कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ओके, सो लाइक एज यू मेंशन कि ये सारे जो टूल्स हैं ये सब पेड हैं या हाईली कॉस्टेबल हैं, तो क्या मैं फॉर एग्जांपल मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, क्या मैं जेमिनी और चैट जीपीटी जो मेरे फ्री मॉडल्स आते हैं, क्या मैं उनका यूज करके क्या एक छोटी सी एप्लीकेशन बना सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप छोटी सी एप्लीकेशन बना सकते हैं जेमिनी और चैट जीपीटी का यूज करके भी। और जेमिनी का अगर बात करें तो जेमिनी ने अभी अपना CLI लॉन्च किया था कुछ ही समय पहले, तो वो आप भी यूज कर सकते हैं। उसमें आपको काफी मिलियंस ऑफ टोकन्स पर डे यूज करने को मिलते हैं। अगर आप फ्लैश मॉडल यूज करते हैं तो बहुत फास्ट रहता है और आपको जो रिजल्ट होते हैं वो बहुत ही रिलायबल होते हैं। अगर आप प्रो मॉडल यूज करते हैं जेमिनी 2.5 प्रो, तो वहां पे आपको थिंकिंग मॉडल अटैच हो जाता है और वो थोड़ा समय लेता है। आपके रिजल्ट तो बहुत अच्छे होते हैं लेकिन वो जो समय लेता है बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो वो आपको कंसीडर करना होगा। और बाकी अगर चैट जीपीटी की बात करें तो वो भी आप इंटीग्रेट करके कर सकते हैं। इसमें कोडेक्स आ रखा है चैट जीपीटी का, जो आप अपने अकाउंट से अपनी API से लिंक कर सकते हैं। और दूसरा बात करें कि LLM का यूज करके, तो वो भी आप उसमें इनपुट डाल के अपना छोटी एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो फाइल्स है सपोर्ट तैयार करके उसको पेस्ट कर लीजिए फाइल बना के। सो एक सिंपल क्वेश्चन एक और आता है मेरी तरफ से। एक डाउट है कि मुझे ये सारी एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रॉम्प्ट सीखने पड़ेंगे, तो क्या मुझे प्रॉम्प्ट्स में एकदम महारत हासिल करनी पड़ेगी कि नहीं? जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके चीज है, आजकल रिसर्च काफी चल रही है इसके ऊपर, तो आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के ऊपर क्या है? जी बिल्कुल, देखिए प्रॉम्प्ट्स क्या होते हैं AI में। प्रॉम्प्ट्स अगर आप वन शॉट जा रहे हैं तो अलग प्रॉम्प्ट्स होते हैं। अगर आप जा रहे हैं कि नेक्स्ट फीचर्स क्या होंगे, प्लानिंग क्या होगी, ठीक है, डिबगिंग क्या होगी, ऐसा नहीं है कि एक ही बार आप कुछ बोलेंगे तो वो बन के तैयार हो जाएगा। उसमें कई सारे लैगिंग्स हो सकती हैं, कई सारे फीचर्स मिसिंग हो सकती हैं, कई सारे डेवलपमेंट रिलेटेड चीज़ें क्लियर करनी हो सकती है, UI रिलेटेड चीज़ों की आप इन्हेंसमेंट्स चाह सकते हैं, UX रिलेटेड चीज़ों की चाह सकते हैं। आपको हो सकता है कि बटन अलग जगह चाहिए हो, आपको हो सकता है कंटेनर कहीं चाहिए हो, कहीं चाहिए आ रहा हो, है ना। हो सकता है आपको लेआउट में वो चीज़ पसंद ना हो जो उसने तैयार करके दी हो, आपको शेडो नहीं चाहिए हो, आपको ग्रेडियंट नहीं चाहिए हो, तो कई चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स इसी चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि आपका डिज़ाइन कैसा रहेगा, आपको कैसे, मतलब करेक्शन किस तरह से बिल्ड करना है, क्या है क्या नहीं। तो बेसिकली बहुत सारे प्रॉम्प्ट होते हैं। अगर आप डेवलपमेंट फील्ड में है तो यू ऑलरेडी नो व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स यू वांट टू डू। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजर है तो आपको पता होगा कि आप अपनी टीम को किस तरह से गाइड करते हैं, टास्क में देते हैं। अगर आपने क्लिकअप, जीरा कुछ भी यूज किया हो तो प्रोजेक्ट मैनेजर से यूजुअली अपने टीम्स को, अपने डेवलपर्स को बहुत सारे टास्क पर डे के हिसाब से गिटहब पे पुश करने के लिए या फिर कुछ मतलब नॉर्मली भी करने के लिए देते रहते हैं। तो उनको भी एक बहुत अच्छा आइडिया होता है। तो दैट टास्क आर नथिंग बट द प्रॉम्प्ट्स दैट यू आर यूजिंग इन योर ChatGPT। So another question is, does vibe coding eliminate the need of programmers? Like जो real life programmers हमारे इन सोसाइटी में, उनको क्या रिप्लेस कर सकते हैं AI vibe coders? AI वाइब कोडर्स उनको तो बिल्कुल भी नहीं रिप्लेस कर सकते, क्योंकि जो आज का समय है उसमें वही लोग ही AI वाइब कोडिंग कर रहे हैं। तो उनके लिए एक ये शस्त्र है। तो कोई नए लोग नहीं है जो ये वाइब कोडिंग कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जो पहले से ही कर रहे थे और उनके पास एक नई तलवार आ गई है, तो वो ज्यादा अच्छे से प्रहार कर रहे हैं, बस इतना है। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलवार के दम पे वो कोई बंदा नया आके कुछ कर सके, क्योंकि तलवार चलानी वही जिसको आती है वही वो तलवार चला सकता है। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे प्रोग्रामिंग नहीं आती, मान लेते हैं, ठीक है, बट जैसे आपको प्रोग्रामिंग बहुत अच्छे से आती है, तो क्या मैं AI वाइब कोडिंग से आपको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ कि नहीं? अगर मुझे कहीं कंपनी में इंटरव्यू देने जाना है तो मैं आपको रिप्लेस कर सकता हूँ उस जगह पे कि नहीं कर सकता हूँ? इन यस और नो? नहीं, क्योंकि कई जगह पे आप कर भी सकते हैं, नीड के ऊपर डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई कंपनी है जिसको सिर्फ बग्स फिक्स करने हैं और उसकी एप्लीकेशन पहले से बिल्ट है और आपको एक नॉलेज है कि किस तरह से आप छोटे मोटे बग्स को फिक्स कर सकते हैं और उसको अपनी कॉस्ट भी बचानी है, तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। जबकि जो बंदा AI जानता है, मतलब जो बंदा कोडिंग जानता है, वो ज्यादा पैसे मांगेगा क्योंकि उसने पढ़ाई अच्छी की हुई है, 5 साल 4 साल उसने अपने लगाए हैं और उसको AI कोडिंग भले ही ना आती है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट जो होगी वो ज्यादा की होगी, ज्यादा पैसे की होगी। लेकिन जो कंपनी होगी वो AI वाला प्रेफर करेगी क्योंकि उसको कम पैसे में वो बंदा मिल रहा है।
और वो बंदा वो उसका काम कर पा रहा है जो उसको चाहिए कम समय में। ओके, सो आप क्या मुझे कुछ कंपनीज के एग्जांपल दे सकते हैं जो एआई वाइब कोडिंग हम लोग को प्रोवाइड करती हैं? अभी इंडिया में तो काफ़ी कल्चर न्यू है और अभी काफ़ी लोग उसको रिसीव नहीं कर पा रहे हैं उतने अच्छे से, लेकिन बाहर की अगर कुछ कंपनियों की हम लोग बात करें तो वो बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव हैं और बहुत सारी जॉब्स को प्रोवाइड कर भी रही हैं। और इंडिया में भी काफ़ी अच्छे से बेंगलोर में और दिल्ली में काफ़ी कंपनीज हैं जो अभी इस कल्चर में आगे बढ़ रही हैं और उनको नीड रहती भी है कोडर्स की। लेकिन हाँ, आपको थोड़ा सा एक सूझबूझ के साथ अपने आप को प्रिपेयर करना होगा उसके लिए। ओके, सो व्हाट्स द लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ एआई वाइब कोडिंग? लॉन्ग टर्म पोटेंशियल तो यही है कि अभी तो समय वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत ज़्यादा डायनेमिक है। आप उठते हैं, आप देखते हैं एक नई न्यूज़ आपके सामने आ जाती है, नया मॉडल एक जो होता है वो लॉन्च हो जाता है। आप अभी उस मॉडल को तैयारी कर रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ ही रहे होते हैं, और यदि आप देखते हैं कि दूसरी कंपनी अपने दूसरे मॉडल में कुछ ना कुछ इनोवेशन कर देती है। आप अभी नैनो बनाने के बारे में बात कर रहे होते हैं तो उधर ग्रॉक 4 का फास्ट या फिर हैवी मॉडल आ जाता है, ठीक है, और उसका फिर आप अभी यूज़ ही कर रहे होते हैं तो फिर वो इंटीग्रेशन आ जाते हैं उसके चैट जीपीटी कोपायलट में। तो ग्रॉक 4 प्रीव्यू जो भी आया था फास्ट मॉडल, हालांकि उसमें इमेज आप नहीं सेट कर सकते थे तो एक ड्रॉबैक भी था वो, लेकिन हाँ काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। तो लाइक कि अभी ये कोई हमारे पास इट्स नॉट अ हार्ड चीज की, बट इस पे रिसर्च चल रही है पर्टिकुलर कि हम इस पे पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते एआई वाइब कोडिंग पे। सो अनदर क्वेश्चन इज कि एआई वाइब कोडिंग एक इज क्रिएटिविटी और टेक्निकल चीज? AI vibe coding is like not only just a creativity but also a technical thing. आपको दोनों का इंक्लूजन करना होता है, और क्रिएटिविटी कम्स आउट ऑफ एक्सपीरियंस इन द नॉलेज, और अगर वो आपके पास है तो आप ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे और अपने आप को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो बेसिकली आप अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कीजिए और आप अच्छे से उसको कर सकते हैं। ओके, सो एट द एंड एक सिंपल क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स के लिए जो एस्पायरिंग टेक्निकल या प्रोग्रामर्स डेवलपर्स बनने वाले हैं, व्हाट इज द की टेक अवे फॉर एस्पायरिंग लर्नर्स? ठीक है, तो जो एस्पायरिंग लर्नर्स हैं उनके लिए की टेक अवे तो यही है कि वो बग्स को फिक्स करना सीखें। ओके, और क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एआई वाइब कोडिंग में चीज़ें आती हैं वो होती हैं बग्स, क्योंकि एआई डजंट गिव यू द बेस्ट रिजल्ट्स। आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको नहीं पता होता है कि क्या इन्फॉर्मेशन रिजल्ट में आएगी जब आप एलएम में नॉर्मल कुछ इनपुट करते हैं। तो सेम एआई कोडिंग में भी होता है कई बार कि आप जो चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता है। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, आपको उस पॉइंट पे रीच करना होता है कि जब आपको वो चीज़ मिल जाए। तो उस पॉइंट पर रीच करने के लिए आपको बहुत सारी तरकीबें, जगलिंग्स करनी पड़ती हैं, और वो चीज़ आपको थोड़ी सीखनी पड़ेगी, और देन यू विल बी ए गुड एआई लर्नर, आई वुड से। ओके, सो थैंक यू, आपने एआई वाइब कोडिंग के बारे में हमारे दर्शकों को और मुझे काफी ज्यादा नॉलेज गेन करवाया हम लोगों को। सो थैंक यू फॉर योर की लर्निंग्स। थैंक यू राज, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।